हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले 1 से लेकर के 50 तक के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हमने कर दिया है, आप लोग जो है सो देख लेंगे। तो अभी हम 51 से लेकर के लगभग 100 तक के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। और आज जो 1 फरवरी 2023 को बिहार बोर्ड एग्जाम ली है उसी के हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने में रिप्रेजेंट है, इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से आप देख तक सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा 51 का डी आंसर सही होगा। ठीक है, इसके आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चूँकि अगर आप 2 को बाहर कर लेंगे ना, तो देखिए 2 बाहर होगा, cos 3x/4 है, तो आप इसे लिखेंगे -sin 3x/4। साथ ही साथ इसके गुना में कितना है 3/4, तो 3/4 आप यहाँ लिख दीजिए, है ना। तो देखिए 2 से 2 काटिए, तो क्या हो जाएगा -3/2 sin 3x/4। इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर सामने उपस्थित है e के पावर -3x। तो e के पावर -3x का तो e के पावर -3x होगा ही, साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट में आपको 3 आ जाएगा। अगर इसी में आपका इंटीग्रेशन होता तो बट्टे में आ जाता, यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप। यहाँ पर आपका 11 के पावर x, कल शायद हम इस पर लाइव क्लासेस में भी चर्चा किए थे कि 11 के पावर x अगर इंटीग्रेशन होगा तो नीचा में क्या लेंगे log 11, लेकिन जब आपका डिफरेंशिएशन होगा तो 11x इंटू log 11 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने में उपस्थित है। इसका dy dx 1/3x-2, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, चूँकि 1/x को हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन -1/x²। तो कुछ इसी तरह से ये भी है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि -1/3x-2 का स्क्वायर होगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि x के कोफिशिएंट में कितना है 3 है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 54 का आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में है 55, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है। इसका आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब डिफरेंशिएट करके लाइएगा आप, तो इसका 55 का इसका सही आंसर आएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 56 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के मेथड के आधार पर काम करेंगे। अब x² dx है, y² dy है, तो x² dx को आप इस साइड रख लीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप राइट हैंड साइड ले आइए। दोनों को इंटीग्रेट जब करिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 56 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 57 देखिए आपका वेक्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो हमको बताया गया था कि आप लोगों को कि i.i और j. यानी कि सेम रहेगा तो इसका आंसर 1 होगा, है ना। तो देखिए j को अगर आप j से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका रिजल्ट कितना, -1। अब देखिए यहाँ पर 2 तिया 6, यानी कि -6। इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, दोनों को जैसे ऐड करिएगा तो -7, यानी कि -7 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन से, यहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड के आधार पर काम करिएगा। e के पावर 3x और e के पावर 4y है। एक बार e के पावर 3x को आप इधर रख लीजिए, है ना। e के पावर 3x को आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, e के पावर 3x dx, और इधर जो होगा आपका e के पावर 4y, साथ ही साथ बीच में निगेटिव साइन लगेगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। तो आप इसको कैलकुलेट जब करिएगा तो e के पावर 3x का तो e के पावर 3x/3 हो जाएगा,
और ई के पावर 4y का ई के पावर 4y बट्टे 4 होगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो इधर ले आइएगा तो पॉजिटिव, अब प्लस के होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 58 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है ना। तो इसको भी आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड के आधार पर काम करेंगे, यानी कि इस बार देखिए वेरिएबल सेपरेबल से भी खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया गया है। इसको इंटीग्रेट करिए, इक्वल टू dy बट्टे वाई, अगर लगाएंगे यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो लॉग होगा, है ना, लॉग x, यहाँ पर माइनस लॉग y। तो आपको बताया गया था कि कांस्टेंट भी इस तरह में लॉग में लिया जाता है। तो इस तरह से आपका जब कैलकुलेशन जब किया जाएगा तो लॉग x तो है ही बराबर माइनस लॉग y, है ना, प्लस लॉग कितना k या c जो भी है। अब इसको इधर ले आइए, इसको उठा के इधर ले आइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और लॉग a प्लस लॉग b कितना होता है पता ही होगा आपको, लॉग x इंटू वाई हो जाएगा बराबर लॉग k होगा। तो इस तरह से लॉग कट जाएगा तो x बाई बराबर k, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 59 का जो आंसर होगा डी सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है 60 नंबर, जो कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उठाया गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कल भी हम लोग चर्चा किए थे। अब यहाँ पर समझना क्या है कि माइनस साइन एक्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका p है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, p dx। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और p के जगह पर माइनस साइन एक्स लेना होगा, तो माइनस साइन एक्स ले लीजिएगा। और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाता है क्या हो जाता है, साइन एक्स ऑलरेडी निगेटिव में होता है और यहाँ पर माइनस लगा हुआ, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा ई के पावर कॉस एक्स आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 60 का भी मिला लीजिए, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 लिखा गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दी प्लेन। अब यहाँ इसके पैरेलल के अगर बात किया जाए तो स्पष्ट रूप से देखिए इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है इसका भी डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो x माइनस 8y माइनस 9z तो सेम ही होगा। तो एकमात्र आपको यहाँ से यही दिखाई दे रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन रेशियो वाले हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस तरह से आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए 62 नंबर की बात किया जाए। 62 नंबर में देखिएगा यहाँ 3i माइनस 4k, यानी कि 2 बार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 16 9 25। इस तरह से बी जो है इसका सही आंसर होगा, कारण कि 3i माइनस 4k, फिर डॉट लगाइएगा 3i माइनस 4k, तो इस तरह से 25 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें यूनिट मैट्रिक्स निकालने की बात हो रही है। तो यूनिट मैट्रिक्स बराबर कभी भी होता है तो वेक्टर ए बटा उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 9 और 9 9 81 90, और ये देखिए ई तो सेम ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर प्रोसीड करते हैं हम लोग। 64 नंबर की बात किया जाए, यहाँ पर देखिए 64 नंबर में हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट है। तो आई को आप आई से करा दीजिए 7 हो जाएगा, जे को अगर आप 8 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, और 9 एकम 9 यानी कि प्लस 9 हो जाएगा। तो 9 8 17 और 17 7 कितना होता है 24। तो 64 का जो आंसर होगा सी होगा, 64 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाया जाए 65 नंबर में क्या है क्वेश्चन कि कह रहा है कि द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस पर कट करने की बात हो रही है। तो 13 से इसको क्या करिएगा डिवाइड कर दीजिएगा सभी में। तो ई देखिए 3x बट्टे 13 दिखाई दे रहा ना, तो ई 3 को आपको नीचे उतार देना है 13 बट्टे 3 यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 65 का आंसर जो होगा बी होगा। चलिए 65 मिला लीजिए आप लोग। 66 की अगर बात करें हम लोग तो 66 में क्या होगा जी, देखिए यहाँ पर एक क्या है प्लेन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ पर जब पैरेलल होता है ऐसी स्थिति में तो इसका प्रोडक्ट देखा जाता है। इसका प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर होगा, यानी कि -a प्लस 2b और प्लस कितना हो जाएगा 3c इक्वल टू 0। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, -a 2b प्लस 3c। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 66 का क्या होगा, बी सही है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है 67 में देखेंगे आप। 67 में क्या है आपका कि यहाँ दोनों क्या है परस्पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा।
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 68 में भी आप देखिए डॉट प्रोडक्ट से खूब क्वेश्चन उठाया है जी। अब यहाँ आपका 11 8 88, फिर 7 एकम 7, फिर इसको 5 कर दीजिए तो 7 5 12 की और 88 88 12 100। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 68 का क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है, तो पी ए बाई बी बराबर क्या होता है? इतना जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं इतना बट्टे क्या हो जाएगा? इतना, है ना। तो 4/11 बट्टे 9/11, देखिए 4/11 फिर 9/11, 11 से 11 उड़ा दीजिए, 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका फार्मूला ही होता है पी ए बाई बी बराबर पी इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। जो बट नीचे में बी दिखाई दे रहा है वो ये है, सो नीचे में आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका सामने में? यहाँ पर भी ये तो समझिए, ये आपका 11th का भी क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, है ना। इसको जब आप सॉल्व करिएगा 2/7 आएगा, क्योंकि पी ई यूनियन एफ बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, सॉरी यहाँ पर ई है तो पी प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, है ना। तो जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको इस तरह से बी ऑप्शन दिखाई देगा, 70 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है 71 और 72। देखिए दोनों क्वेश्चन आप सामने में उपस्थित है आपके। जब दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1/1 का है, ये भी चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। 1/2 का है तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1/2 का होने चाहिए। ठीक है, तो 1/2 का कौन कौन दिखाई दे रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा वैसे ही, क्योंकि 1 रो और 2 कॉलम है। तो बी और डी में कौन सा है? सो देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई करिएगा, -1 को 1 से करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? -1 ही दिखाई दे रहा है ना, चूँकि एक ही कॉलम है। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो +1 होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही नज़र आ रहा है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने में 72। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 3 7 21, 3 8 24, 3 2 6, 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर, 72 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 73 नंबर, यहाँ देखिए अब एलपीपी से क्वेश्चन खूब उठाया है। यहाँ पर इसका अधिकतम वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है। तो 25, जब इसको आप फिगरली बनाइएगा तो 25,0 हो जाएगा और ये 0,25 हो जाएगा। अब 25 0 इसमें डाल के देखिए तो 25 चक्के 150 और 0 150 आ रहा है। इस डाल के देखिएगा तो क्या होगा? 25 या 75 ही आएगा। इस तरह से 73 का ए जो है सही होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। अब हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन भी उसी से उठाया गया है, यानी कि एलपीपी से ही उठाया गया है। यहाँ पर भी आप देखिएगा, फिगर बनाइएगा तो 13,0 दिखाई देगा और 0,13 दिखाई देगा, वही 0,13 और 13,0। अब इसमें डाल करके देखिए इसका मिनिमम वैल्यू कि अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 13 डालिए यहाँ पर, ये 13 हो जाएगा। ये डालिएगा तो 0, यानी कि पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये डालिएगा तो 39 निगेटिव हो जाएगा। 13 ही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 है। फिर से एलपीपी से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए कहता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब इसको भी निकाल कर देखिए, इसको फिगर को ड्रॉ करिए। एक बार x के जगह पर 0, तो y का वैल्यू क्या होगा? 6, है ना। तो 0 6, एक बार y के जगह पर 0 डालिएगा तो क्या होगा? 3 8 24, यानी कि 8 0। और एक ऐसे ग्राफ बना लीजिए, फिक्स है कि यही रीजन होगा इसका। अब डाल करके देखिए 8 7 56, है ना। यहाँ पर क्या आ गया? 56 आएगा। और न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो 6 8, इसके बाद जो है सो देखिए 6 8 48, चूँकि 0 है तो 48 ही इसका मिनिमम वैल्यू होगा, यानी कि 48 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। अब इसको हम लोग डॉट कराएंगे, तो जैसे ही डॉट कराइएगा तो भली भांति आपको पता है, आता ही आप लोगों को 2 हो जाएगा। और ये इधर तो जे और के है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 77 है। 77 डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x बट्टे 1 + x², है ना। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये भी सही होता। अगर cos इनवर्स में दिया गया है तो यहाँ पर 1 - x² बट्टे 1 + x² होता तो सही होता। तो यहाँ पर देखना 77 का बी जो है सही आंसर है। चलिए अब हम 78 की बात करते हैं। तो 78 में कौन सही होगा? तो देखिए पाई बाई
2 जो है किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला है 79, डायरेक्ट फार्मूला आपसे है पूछा गया है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला होता है, इसके बराबर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से उठाया गया है, मुख्य मान से उठाया गया है इन्वर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का। तो साइन, चूँकि इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, जो कि इसके रीजन से, इसके बाउंड्री से बाहर है या, तो इसको हम लोग इसको बाउंड्री के अंदर लाते हैं। क्योंकि आप देखिए 2π/3 मतलब 120 डिग्री, तो 180 माइनस ये क्या हो जाएगा, चूँकि 120 है ना, तो 60 में चेंज हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस π/3 लिख दीजिएगा ना। और साइन जो होता है ना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन वर्सेस साइन कट जाएगा, तो π/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81 जो इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन में आपको क्या करनी है, अब जानते ही है, माइनस तो होगा ही, cos 3x/4 और साथ ही साथ नीचा में हो जाएगा 3/4, तो 4/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नज़र आएगा, नहीं 4/3 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए नीचा में लिखिएगा ना, ऐसे लिखिएगा 3/4, तो 4 जो है ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, क्या हो गया, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ये भी इंटीग्रेशन से उठाया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर साइन 7, ऐसे फटाफट बनाइए 7x, फिर आपको जो है सो 9/7 आ जाएगा, प्लस के लगा दीजिए, या चाहे आगे पीछे जहाँ लगाइए 9/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, देख लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है 83 में आप क्या करेंगे, 83 का भी सेम है, sec² x का tan x हो जाता है, तो tan तो आपका दिखाई दे रहा है, tan 17x/13, और ई हो जाएगा पलट जाएगा, तो ई हो जाएगा, देख रहे हैं 23/, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 84 की बात अगर किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 जो है सो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चूँकि मेरे जो है सो नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए, 4x dx है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 4x/log4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, अब इसको मल्टीप्लाई करनी होगी 85 में, पहले x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, फिर ये 6x हो जाएगा, तो 4x³ का मतलब समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4x/4, 4 से 4 कट जाएगा, फिर इसका क्या होगा 6x, तो x² कितना हो जाएगा जी, 2, 2 तिया 6, यानी कि x4 माइनस 3x², देख लीजिए कौन सा है, x4 माइनस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 85 का भी सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 86, ये तो हम बोल रहे थे कि आएगा ही इस क्वेश्चन। अब यहाँ अब देखिए, यहाँ जब कोई फंक्शन है, यहाँ इसका डेरिवेटिव है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो ये क्या होता है बताइए, ex cos x कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यही है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से 20 का सही आंसर होगा, 86 का बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 87, यहाँ पर भी सेम दिया गया है। अब यहाँ आप देख लीजिए, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ex(x³), है ना, ex(x³) कहाँ गया भाई, यहाँ देखिए ex(x³), ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88 लगाते हैं हम लोग। 88 भी देखिए सेम है, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ भी इस जो है देखिए ex है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो e के पावर x 1/x हो जाएगा, e⁻x, आगे पीछा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 89 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 89 देखिए, फिर आपको डॉट प्रोडक्ट से उठा दिया गया है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 3 7 21, सीधे 21 पर जाइए ना, -21, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपका डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन लिया गया है। डिफरेंशिएशन में आपको देखिए सामने में, तो क्या है, साइन 4x का cos 4x/5 तो होगा ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 90 का ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 में जब देखिएगा आप लोग, तो इसको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 91 को मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपको जो है सो ऑप्शन नंबर सी नज़र आएगा, है ना, 13 दूना 26, ऐसे 26 वैसे भी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही पहले से पकड़ में आ जा रहा है, 13 दूना 26 वाला ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 92।
92 को आप कैसे लगाएंगे, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करिएगा आप, तो देखिए 2 दूना 4, ऐसे 4 और 3 पंचे 15, 15 4 19, है ना। तो 19 हो गया। और ये बात तो फिक्स है कि जो है ये ऑप्शन आपका गलत दिखाई दे रहा है, ए और बी। ऐसे भी काटने की क्षमता रखिए। और देखिए इसका जो है सो रेंज ऑर्डर की बात किया जाए तो ऊपर पहले वाला क्या है, 2/2 का है, ये क्या है आपका 2/1 का है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2/1 का ही होगा, यानी कि 2 रो 1 कॉलम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऐसे भी लगा सकते हैं आप दिमाग। अब गुना तक करने आता ही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगला है आपका, देखिए ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पर भी चर्चा कर रहे थे हम लोग क्लास में। तो देखिए आपका tan थीटा जो है ना, ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, साइन क्यू थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बच गया क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 94 का आप लोग आंसर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 95 में ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए गौर से देखना है थोड़ा सा। कॉस थीटा इसमें भी, कॉस थीटा इसमें भी। कॉस थीटा जैसे ही कॉमन कर लीजिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 95 का सी हो जाएगा। 96 की बात किया जाए अब, 96 में भी देखिए 4 cos x। 4 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 cos x का हो जाएगा 4 sin x, नहीं 4 sin x हो जाएगा। और 5 sin x का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अब 5 cos x, क्योंकि sin x का ऑलरेडी निगेटिव होता है, इसलिए 4 sin x प्लस 5 cos x। ऑप्शन नंबर 96 का ए दिखाई दे रहा है। 96 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ पर है, ध्यान देंगे। यहाँ देखिए आप, इसका जो है सो ऊपर डिफरेंशिएशन गिवन है। तो ऐसी स्थिति में 2 cos x का क्या है, -2 sin x और 3 sin x का 3 cos x। तो क्या होता है, fx बट्टा f' बट्टे fx जब रहता है इसको बोलते हैं log fx। क्या बोलते हैं, log fx। तो इस तरह से इसका जो है सो log fx ये है आपका, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 cos x प्लस 3 sin x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 में भी उसी आधार पर एक क्वेश्चन लिया गया है। ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन है ना, इसलिए क्या होगा, log x³ प्लस 2x। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 99 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़िए आप। 99 नंबर में क्या है आपका, यहाँ देख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √5, इसको √5 का स्क्वायर लगा दीजिए तो 1/a होता है फार्मूला, tan इनवर्स x/√5 प्लस k। तो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 100। अब 100 नंबर क्वेश्चन अभी आप देख लीजिए, तो ये भी आपका ऑड फंक्शन है, क्योंकि जब आप यहाँ x के जगह -x पुट करेंगे तो आपको निगेटिव देगा, और जब निगेटिव देगा तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 0 होगा। तो इस तरह से आपने देखा 51 से लेकर के 100 तक का हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखे हैं और एकदम 100% सही है। तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ। इससे पहले वाला वीडियो जो है 1 से लेकर 50 तक है, ये आपका 51 से लेकर 100 तक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले वीडियो भी समय पर मिलते रहें। तो फिर धन्यवाद, थैंक यू।